और जिस दिन आनंद मिलेगा तो दुख की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आत्मदेव की समझ में बात आई गौकर्ण के उपदेश सुनकर, और आत्मदेव ने कहा, पुत्र अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध है पंगुरहम सटह। हे पुत्र, मैं तो मूर्ख, वेद स्मृति आदि पढ़ने के बाद भी मैं मूर्ख ही रहा। अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब मेरे ऊपर कृपा करके तुम मुझे मार्ग दिखाओ। और गौकर्ण ने मार्ग दिखाया। बोले, धर्म भजस्व त्यज लोक धर्मान। बोले, अभी धर्म को त्याग दो। ध्यान देना, किसी भी स्थिति में हम धर्म को नहीं त्याग सकते। जिसने धर्म को त्याग दिया तो क्या धर्म को त्यागने वाले को परमात्मा मिलेगा? धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म, एक परम धर्म, एक धर्म। और धर्म के कई अंग होते हैं, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, ये सब धर्म है। और इसको बोलते हैं लोक धर्म, लौकिक धर्म, लोक का धर्म, व्यवहार में निभाने वाला धर्म। पिता को पुत्र के साथ क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, मित्र का क्या कर्तव्य है, ये सब जो धर्म है ये सब लोक धर्म में आते हैं। परंतु गौकर्ण कह रहे हैं कि त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो। तो क्या लोक धर्म त्याग देना चाहिए? बोले, समय आने पर त्याग देना चाहिए। कब? बोले, पहले अपने लोक धर्म का वहन करो, और जो लोक धर्म का वहन नहीं कर सकता, जो ठीक से पुत्र धर्म का पालन नहीं किया, जिसने पितृ धर्म का पालन नहीं किया, भ्रातृ धर्म का पालन नहीं किया, मित्र धर्म का पालन नहीं किया, वो परम धर्म का ठाक निभाएगा। जो प्राइमरी में का खा गा घा आ आ आ आ आ ए ई नहीं समझा, स्वर व्यंजन नहीं समझा, और वो कहे कि नहीं हम तो सीधे कॉलेज में ही एडमिशन देंगे, तो क्या पढ़ेगा कॉलेज में? यदि कॉलेज में कोई डिग्री हासिल करनी है, डिप्लोमा करना है, कोई आगे कोई एमए, बीए, पीएचडी आदि कोई डिग्री लेनी है, तो उसे पहले प्राइमरी में जाना होगा कि नहीं जाना होगा? जो लोक धर्म का ठीक तरह से पालन किए कर लेता है, करता है, वही परम धर्म का पालन ठीक से कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र में एक महापुरुष प्रकट हुए, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, आपने सुने होगा नाम। निम्बार्काचार्य के पास कोई व्यक्ति आया, बोले, गुरुदेव हमें शरणागत कर दो, दीक्षा दे दो, चेला बना लो। निम्बार्काचार्य बोले, कोई बात नहीं, चेला तो बना लेंगे, पर बेटा एक बात बता, इस इतने बड़े संसार में तुझे मैं ही गुरु बनाने के लिए मिला, कोई और नहीं महात्मा मिला, मुझसे ही तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? बोले, महाराज आपका बड़ा वैभव है, लोग बहुत मानते हैं आपको, इसलिए आपकी शरण में आ गए। आपके प्रति हमारी आस्था है, और जिसके प्रति आस्था होती है उसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं हो
कि आज तो हमने ले लिया देखा देखी पड़ोसियों के, 4 दिन बाद हमको लगे कि यार हम तो फंस गए, तो फिर पाप लगेगा। इसलिए हमने खूब पक्के होके आए हैं गुरुदेव, आपके प्रति कभी हमारी अनास्था नहीं हो सकती, आप हमें दीक्षा दे ही दो। निम्बार्काचार्य बोले तुमने तो हमको देख लिया कि हम गुरु बनने के लायक हैं तुम्हारे, लेकिन हम भी तो देखें कि तुम हमारे चेला बनने के लायक हो कि नहीं। बोले देखो। अच्छा एक बात बताओ, निम्बार्काचार्य ने पूछा तुम्हारी आसक्ति किसमें है? तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो गुरु जी को कहेंगे कि हमारी आसक्ति संसार में नहीं है तो गुरु जी खुश हो जाएंगे, तो हमें दीक्षा दे देंगे। उसने कहा हमारी किसी में आसक्ति नहीं, माता में नहीं, पिता में बिल्कुल नहीं, पत्नी में बिल्कुल नहीं, पुत्र में बिल्कुल नहीं, मित्र में, जमीन में, मकान में, पशु में, कुछ बोले हमारी आसक्ति किसी में नहीं। तो निम्बार्काचार्य बोले हाथ जोड़ते हैं, तुम जाओ, हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले तुम्हारे पास आसक्ति ही नहीं है तो हम तुम्हें शरणागत करें कैसे? अब वो बड़ा दुखी, उसने कहा महाराज आप हमें चेला बनाओ। अरे बोले कैसे बनाओ? पहले तुम आसक्ति कर लाओ, बिना आसक्ति के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। निम्बार्क संप्रदाय में ये कहावत है, निम्बार्क आसक्ति उनका सिद्धांत है, उनको चाहिए आसक्ति। आसक्ति क्या है? बोले आसक्ति माने रस्सी। पशु के गले में रस्सी होती है और रस्सी खूंटे से बंधी होती है और रस्सी से पशु बंधा होता है। तो पशु खूंटे से इसलिए बंधा है कि उसके गले में रस्सी है, बिना रस्सी के खूंटे से बंध सकता है कोई पशु? नहीं बन सकता। इसलिए पशु को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल खूंटे से नहीं बन सकता। तो निम्बार्काचार्य ने कहा आसक्ति रूपी रस्सी होए तो हम उधर से खोल के इधर बांधें। यानी तुम्हारी आसक्ति संसार की किसी भी वस्तु में हो तो वहां से तुम्हारी आसक्ति को खोलें और भगवान रूपी खूंटे में बांध दें। यही सिद्धांत पंजाब के एक संत हुए बुल्ले साहब, सदग्रस्त थे, हमने सुना। वो धान लगा रहे थे, पौध लगा रहे थे, तो किसी ने प्रश्न कर दिया उस समय। बोले बाबा जी रबदा की पाना रब को कैसे पाए? तो उन्होंने उस पानी में खड़े खड़े खेत में ही उनको जवाब दे दिया। तो पौध लगी थी हाथ में और वो पौध जहां से उखाड़ी थी उस पर उंगली की इशारा किया। बोले रबनू की पाना उत्थे फुटना तो इत्थे लियाना, इधर से उखाड़ो इधर लगा दो। क्या? बोले आसक्ति। इस संसार से हटाकर इस मन को, अपनी आसक्ति को उसमें लगा दो और जितनी निष्ठा से आसक्ति तुम्हारी संसार में थी, चाहे पत्नी में थी, चाहे पिता में थी, माता में थी, पुत्र में थी, संपत्ति में थी, जिसमें थी, उस आसक्ति को जितनी निष्ठा से तुम इस संसार में लगाते थे, उसी निष्ठा से, कम से कम उसी निष्ठा से आसक्ति उस परमात्मा में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो। और गौकर्ण का प्रवचन सुनकर, उपदेश सुनकर आत्मदेव को वैराग्य हो गया और वो वृंदावन गए और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने अपना कल्याण किया। और इधर धुंधुकारी की मां कुएं में गिर के मर गई। धुंधुकारी गौकर्ण चले गए तपस्या करने।
और पीछे 5 वेश्याओं को पत्नी बनाकर रखा। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। अंत में इन वेश्याओं ने ही धन के लालच में इसको गला दबाकर मार दिया और गड्ढा खोद के दाब दिया और धन को लेके चंपत हो गया। गौकर्ण को पता चला तो धुंधुकारी के नाम का श्राद्ध किया और ये लौट के अपने ग्राम आए और गांव में रात्रि के समय में इन्होंने जब ये संध्या कर रहे थे तो गौकर्ण विचित्र भेष बनाकर, तरह तरह के विचित्र आकृति लेकर ये गौकर्ण के समक्ष आता और गौकर्ण ने समझ लिया कि ये कोई प्रेत है और उसने वेद मंत्र बोलते हुए जल के छींटे किए तो इस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई, शक्ति आ गई। और तब इसने कहा अहम त्वदीयो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत बन गया और प्रेत किस पाप से बना ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, एक ब्रह्म पिशाच बन गया। गौकर्ण ने कहा मैंने गया जी ने श्राद्ध किया, बोले कुछ नहीं होगा, कोई और उपाय सोचो, मेरा कुछ उद्धार नहीं होगा गया के श्राद्ध से। सुबह हुआ, सूर्य को पूछा और सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आप अनुष्ठान करो। और इन्होंने गौकर्ण क्षेत्र में जाकर साप्ताहिक कथा सुनाई। गौकर्ण ने एक हरे बांस की पोल में घुसकर कथा सुनी और 7 दिन के बाद वो बांस फटा और उस बांस में से एक दिव्य पुरुष निकला। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, तुलसी दलों से शोभित माला, सुंदर मुकुट, श्याम वर्ण, श्री नारायण के जैसा स्वरूप उस बांस से प्रकट हुआ और भागवत जी की स्तुति करने लगा। बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा से भी जीव का उद्धार कर सकती है, कर देती है। और ये मानव जन्म लेकर मानव शरीर प्राप्त करके व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है इस शरीर के ही देखभाल करने में, इस शरीर के चापलूसी में, इस शरीर के संबंधित लोगों के चापलूसी में, उनकी सेवा शुश्रूषा करते करते जीवन या नष्ट कर देता है। परंतु वो भूल जाता है कि इस शरीर की सिर्फ 3 संज्ञा होती हैं। क्या? क्रमी, विट, भस्म। क्रमी, विट, भस्म संज्ञांतम, 3 संज्ञा होती है, क्रमी, विट और भस्म। ये शरीर से जब जीव निकल जाएगा तो इसका क्या होगा? इस शरीर को 3 प्रकार से हम ठिकाने लगाएंगे। कैसे? अग्नि के द्वारा, भूमि के द्वारा, भू समाधि के द्वारा, या तो फिर जल समाधि के द्वारा। हमारे यहाँ जो सन्यासी लोग होते हैं उनको अग्नि संस्कार नहीं उनका किया जाता, उनको भू समाधि दी जाती है या जल समाधि दी जाती है। तो भू समाधि अगर इस शरीर को दी जाए तो इसका क्या होगा? इस शरीर सड़ेगा और इसमें से कीड़े बनेंगे। थोड़ा विचार करके देखो, इस शरीर को यदि हमने जमीन में गाड़ दिया, दबा दिया, भू समाधि दे दी, अमुक अमुक कोई भी हम उसको संज्ञा दे सकते हैं। अब हमारे मुसलमानों में
कहते हैं दफना दिया, अंतर इतना है वो लिटा के दबाते हैं, हम बिठा के लिटाते हैं, अंतर इतना है। लेकिन जो जमीन में दाब दिया जाता है ये शरीर, तो उसके बनते हैं कीड़े, बोले कृमि, तो इस शरीर से बन जाते हैं कीड़े। या तो फिर इसको जला दिया जाता है और अग्नि समाधि उसको बोलते हैं अग्नि समाधि। अग्नि समाधि इस शरीर की दी जाए तो उसमें से 2 मुट्ठी राख बनेगी। जिसके लिए 5-6 फीट लंबा और 2.5-3 फुट चौड़ा बेड बनाया जाता है व्यक्ति के लिए। वो एक ऐसी मिट्टी के मलसा में रख के समा जाता है। या तो फिर उसकी जल समाधि हम देंगे तो जल में क्या होगा, उसको जलचर खाएंगे और आज खाएंगे और खा के फिर डीट करेंगे। इस शरीर की कितनी भी चापलूसी करें, कितने ही खुशबू के साबुन लगाएं, तेल लगाएं, सेंट लगाएं, खूब नहाएं धोएं, कुछ भी करें, परंतु इसकी औकात इतनी है जल जंतुओं की बीट के जैसी औकात, और कुछ भी करो। इसलिए ये कुछ भी हो जाए, परंतु श्री धुंधुकारी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में एक बार भागवत की कथा श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनो। क्यों? बोले कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। सारे पाप जहां तक भागवत के मंत्रों की ध्वनि जाती है वहां तक के पाप कांपते हैं। इसलिए भागवत से अपना रिश्ता जोड़ो। भागवत की स्तुति गाई और सबके देखते देखते कि दिव्य विमान आया और पार्षद दिव्य विमान में बिठाकर ले गए, उद्धार हुआ। परंतु सभी संत महात्माओं ने कथा सुनी। धुंधुकारी गोकर्ण ने पूछा पार्षदों से, महाराज धुंधुकारी ने भी वही कथा सुनी और समस्त और भी श्रोता बैठे हैं संत महात्मा, और इन्होंने भी कथा सुनी और इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? और प्रश्न तो बनता है। पार्षदों ने कहा श्रवणं समभागेन सर्वेषां दृश्यते फलभेदः कृतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिय। गौकर्ण ने कहा क्या जिसका उद्धार करना हो उसके ही किसी रिश्तेदार को कथा सुनानी पड़ेगी? ऐसा विधान तो नहीं है इसका। पार्षदों से पूछा, भाई घर का कोई बीमार हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए पहले किसी घर के उसके भाई बंधु को ही डॉक्टरी पढ़ के आनी पड़ेगी क्या? ऐसा विधान तो नहीं, और बिल्कुल नहीं। तो बोले कथा पढ़ने का अधिकारी कोई व्यक्ति कथा सुनाए, कोई भी हो, आप कथा सुनो। तो फिर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले इसमें भागवत का दोष नहीं है। तो बोले इनका दोष है। किसका? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्तः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। भागवत कथा के पंडाल में सभी कथा सुनने नहीं आते, और जो जैसी भावना लेकर आता है उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होती है।
अब कुछ लोग तो चाहते हैं कि विमान आवे और कुछ लोग नहीं चाहते। अब जो चाहते हैं उनके लिए विमान आता है और जो नहीं चाहते उनके लिए क्यों आए। अब आप ऐसे कहें कि सुन लो कथा 25 तारीख की शाम को 3 बजे विमान आएगा, कौन कौन जाएगा। और भगवान करे आए गए हो तो मैया तुम मन हाथ जोड़ोगी, अगली साल देखेंगे। बोले अब की बार छोड़ो, अब के तो हम भूल में रहे, 1 साल और अगली साल कथा सुन के जब बैठेंगे, अब के तो वो विमान खाली थोड़ी जाएगा, वो आएगा तो लेके जाएगा। जो अपने कल्याण की भावना लेकर बैठता है उनके लिए विमान आता है। कथा में बैठो तो ज्ञानी बन के मत बैठो, तर्क को छोड़ दो, भाव लेके बैठो। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करते हुए कथा सुनो। फल भेदस्ततो जातो भजना दपि मानद सप्त रात्र मुपोपुष्यि प्रेतेन श्रवणम करता। एक प्रेत जब 7 दिन में उद्धार हो सकता है तो महात्माओं का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन महात्माओं को तो अपने में आप में कुछ ऐसा है कि हम तो महात्मा हैं, हमें कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। यदि इनको भी विमान चाहिए तो ये फिर दोबारा से कथा सुने। तो फिर श्रावण के महीने में कथा करी गोकर्ण ने, और सभी महात्माओं के लिए विमान आया, और गोकर्ण के लिए तो स्वयं भगवान आए, और सभी श्रोता वक्ता विमान में बैठे और भगवान के धाम को चले गए। बोले गौ